यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका फ्राइडे के दिन रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाएगा। और ये जो सैंक्शन लगेगा ये एलेक्सी नावल्नी की जो डेथ हुई थी उस डेथ के पीछे जो बाइडन ने कहा था कि रसिया सरकार का हाथ है, तो रसिया सरकार को पनिशमेंट देने के लिए ये सैंक्शन होगा ये। और एनएसए जो अमेरिका के जेक सुलिवान, उन्होंने कहा है कि ये जो सैंक्शन होंगे ये इससे रसिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको निशाना बनाया जाएगा और साथ में जो रेवेन्यू सोर्सेस है रसिया इकोनॉमी का उसको निशाना बनाएगा। तो एलेक्सी नावल्नी की जो मृत्यु की घटना है उसका जो असर है वो दुनिया भर में हो रहा है, खासतौर में अमेरिका और यूरोप के देशों में। तो यूरोपियन यूनियन ने समन किया आज के दिन रसिया के जो यहाँ पर चार्ज डिफेयर्स है ब्रसेल में, उनका नाम है किरिल लेवितोमोव, इनको बुलाया। नावल्नी की जो डेथ है आखिरकार उसकी वजह क्या है, तो इसी को लेकर ईयू ने समन भेजा है और ईयू ने कहा है कि आपको इन्वेस्टिगेशन अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं करते हो तो हम आने वाले समय में आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा इटली, पोलैंड और स्लोवानिया, इन्होंने भी अपने अपने जो देश हैं वहाँ पर जो रसिया के जो एम्बेसडर है उनको बुलाया और इसी तरह के सिमिलर मूव की उन्होंने बात कही है। और उन्होंने कहा कि इस घटना की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लियुडमिला नावल्नी, ये एलेक्सी नावल्नी की माँ है और ये पहुंची थी अपने बेटे का शव लेने के लिए, लेकिन जब वहाँ पहुंची तो इनके बेटे का शव वहाँ पर मौजूद नहीं था और इनको कहा गया कि उसका अभी बॉडी का अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और अभी बॉडी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। जो इनकी पत्नी है एलेक्सी नावल्नी की, यूलिया नावल्निया, वो भी काफ़ी कोशिश कर रही है। और तो एलेक्सी नावल्नी की जब डेड बॉडीज़ अगर अभी मिल जाएगी तो उसकी जो डेड बॉडीज़ में इसका जो नर्व एजेंट है, जो पॉइजनस गैस है जिससे उनको मारा गया है, उसका ट्रेसेस मिल जाएंगे। इसलिए जो रसिया सरकार है अभी तक वो डेड बॉडी नहीं दे रही है, ये यूलिया नावल्नी का कहना है। और इसके अलावा यूलिया नावल्निया जिस प्रकार से सोशल मीडिया में अपना वो एक मुहिम चला रखी है उन्होंने, तो आज के दिन उनके सोशल मीडिया अकाउंट प्लेटफॉर्म एक्स में वो हैकिंग हो गया था उसमें और स्पैम्स हो गया था। वहाँ पर जो स्पैम होता है, जैसे कि जिसके तहत उनका जो अकाउंट है उसको बंद कर दिया गया था कुछ टेम्परेरी समय के लिए और बाद में पता चला कि ये स्पैम और मैनिपुलेशन किया गया था, जिस कारण उनके जो अकाउंट है उसको उसमें ट्विटर को ऐसे लगा कि ये जो अकाउंट है इससे वायलेशन हो रहा है जो ट्विटर की पॉलिसी है उसका। तो जो ट्विटर है उसने बाद में थोड़ी देर बाद इनका जो अकाउंट है उसको दोबारा से बहाल कर दिया और कहा कि कोई पॉलिसी का वायलेशन नहीं हुआ था, बल्कि ये स्पैम होने की वजह से किसी ने हैक करके ये गड़बड़ी कर दिया था सिस्टम में। जो रसिया की एफएसबी सिक्योरिटी सर्विसेज है, उन्होंने आज के दिन एक यूएस रसिया वुमेन को गिरफ्तार किया और ये गिरफ्तार उन्होंने ट्रीजन चार्जेस में किया है। तो ये जो आरोप है ट्रीजन का आरोप, देशद्रोही का आरोप है ये। और रसिया का कहना है कि जो महिला थी ये यूक्रेन के लिए पैसा जमा कर रही थी, फंड इकट्ठा कर रही थी। इससे पहले भी एक और यूएस रसिया का एक नागरिक जिसका नाम इवन ग्रोस्कोविच है, उसको भी गिरफ्तार रसिया ने इसी आरोपों में किया था, ट्रीजन के आरोप में। और उसके ऊपर जासूसी का भी आरोप लगाया था रसिया ने। तो ये जो इवन ग्रोस्कोविच था ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए काम करता था, जो कि एक अमेरिका का अखबार है। तो रसिया ने कहा था कि ये जो व्यक्ति है ये जो रसिया की मिलिट्री साइट है उसकी उसमें ये जासूसी कर रहा है, इसी वजह से इसको लगभग 1-1.5 साल से जेल में बंद है ये। तो अमेरिका के कई सारे जो नागरिक हैं जो रसिया में काम करते हैं उनको रसिया ने ट्रीजन के चार्ज में और जासूसी के चार्ज में जेल के अंदर बंद करवाए। फिलहाल ये जो महिला के बारे में जो खबर आ जाएगी है तो इस महिला का अभी तक नाम नहीं बताया गया, कि नाम अभी तक पता नहीं लग पाया है। और इसकी कुछ फ़ोटो दिखी है, जो टेस न्यूज़ एजेंसी है रसिया की उसमें फ़ोटो है, लेकिन उसका फ़ोटो में इसका जो फेस है उसको ब्लर कर रखा है। स्वीडन ने मिलिट्री एड देने का फैसला किया है यूक्रेन को, और ये जो मिलिट्री एड होगा ये 541 मिलियन स्टर्लिंग का होगा, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा मिलिट्री एड है, सबसे बड़ा मिलिट्री एड स्वीडन के द्वारा है ये। तो स्वीडन का जो यहाँ पर उसका जो नेटो मेंबरशिप का भी मामला भी चल रहा है, तो नेटो मेंबरशिप उसको कभी भी मिल सकती है। हंगरी एकमात्र देश है जो अभी रोक के रखा हुआ है। तो हंगरी के प्रधानमंत्री जो विक्टर ऑर्बन है उनके साथ स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन की बातचीत होगी, जिसमें इन दोनों के बीच बातचीत में ये लगता है कि इसको जो भी आपस में इनकी दिक्कत है दोनों की उसको सॉल्व कर लिया जाएगा, और जो हंगरी है वो स्वीडन के लिए वो तैयार हो जाएगा स्वीडन को नेटो मेंबर के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए।
अगर स्वीडन नेटो मेंबर एक्सेप्ट हो जाता है तो स्वीडन को नेटो का जो जिम्मेदारी है उसको निभाना पड़ेगा। तो स्वीडन इसकी तैयारी अभी से करने लग गया है और वो बताना चाहता है दुनिया को, और ख़ासतौर में जो नेटो देश है उनको ये बताना चाहता है वो कि वो एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर है और वो यूक्रेन की अभी भी मदद कर रहा है जब वो नेटो का मेंबर नहीं है। जब नेटो का मेंबर बन जाएगा तो उससे और ज़्यादा मदद वो करेगा। ये स्वीडन की सरकार ये जताना चाहती है। अभी प्रोटेस्ट शुरू हुए थे पोलैंड में, और पोलैंड में आज के दिन जो पोलैंड के फार्मर हैं उन्होंने जो यूक्रेन की बॉर्डर है वहाँ पर उन्होंने बंद कर दिया बॉर्डर को, पूरा वहाँ पर ब्लॉकेड लगा दिया है। तो जो ब्लॉकेड है ये बहुत ज़्यादा फैल गया। आज के दिन लगभग जितना भी क्रॉसिंग थी, बॉर्डर क्रॉसिंग, वो पूरी तरीके से बंद रही। केवल जो मिलिट्री इक्विपमेंट है इधर से वही उन्हीं को जाने का परमिशन मिला रहा। बाकी जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो सब बंद रहा यहाँ पर। और जो ये फार्मर है इन्होंने इससे पहले भी कई बार ये इस तरह से ब्लॉकेट इन्होंने किया है बॉर्डर को। और इनका जो ब्लॉकेट है ये इसलिए कर रहे क्योंकि इनका कहना है कि जो यूक्रेन के फार्मर है वो इनकी फसलों को ओवरटेक कर दिया उन्होंने। यानी कि जो यूक्रेन का ग्रेन है वो अब पोलैंड के ग्रेन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव पोजीशन में आ चुका है। तो जो अभी पोलैंड का ग्रेन है वो यूरोप के मार्केट में बिक नहीं पा रहा है, जिस कारण पोलैंड के जो किसान हैं उनको नुकसान सहना पड़ रहा है। तो पोलैंड के किसानों की कुछ डिमांड है। उनका पहला डिमांड ये है कि यूक्रेन का जो ग्रेन है उसको यूरोप में आने से बंद किया जाए, और दूसरी उनकी डिमांड है कि जो पोलैंड सरकार है उनको सब्सिडी दे। तो इसीलिए वो कई महीनों से वो प्रोटेस्ट उनका चालू है, और समय समय में वो बॉर्डर को ब्लॉकेट कर देते हो, जिस कारण यूक्रेन और पोलैंड का जो बॉर्डर है उसमें ट्रकों की आवाजाही को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है।